अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक पुरसुकून और खूबसूरत गांव में एक छोटा सा घर था जो सब्ज जंगल के करीब वाक़ था। सुबह की नर्म धूप चमकती थी, परिंदे आसमान में उड़ते थे और रंग बिरंगे फूल हर तरफ खिले होते थे। इसी घर में एक मेहरबान और नर्म दिल लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला की माँ बचपन में ही वफात पा गई थी। उसके बाद उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनें बहुत जालिम थीं। वो सिंड्रेला से घर के तमाम काम करवाती थीं। सिंड्रेला सुबह से शाम तक फर्श साफ करती, खाना बनाती, कपड़े धोती और चूल्हे के पास सफाई करती रहती थी। चूल्हे की राख की वजह से उसके कपड़े अक्सर गंदे हो जाते थे, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा सब्र और नरमी से काम लेती थी। एक दिन पूरे गांव में एक खुशखबरी फैली। बादशाह ने ऐलान करवाया कि महल में एक अजीम शाही जश्न होने वाला है और शहर की तमाम लड़कियों को दावत दी जाती है। सब लोग बहुत खुश थे। सिंड्रेला ने भी सोचा कि काश वो भी उस जश्न में जा सकती। जब जश्न का दिन आया तो उसकी सौतेली बहनें खूबसूरत कपड़े और जेवरात पहनकर तैयार हो गईं। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और खुशी से हंसती रहीं। सिंड्रेला ने भी आहिस्ता से पूछा कि क्या वो भी जश्न में जा सकती है, लेकिन सौतेली माँ ने सख्ती से मना कर दिया। वो सब महल चली गईं और सिंड्रेला घर में अकेली रह गई। उदास होकर सिंड्रेला बाग में जाकर बैठ गई। रात का चांद चमक रहा था और हल्की हवा चल रही थी। अचानक उसके सामने चमकती हुई रोशनी नमूदार हुई और एक जादुई परी जाहिर हुई। परी ने मुस्कुराकर कहा कि वो सिंड्रेला की मदद करने आई है। परी ने अपनी जादूती छड़ी घुमाई, एक कद्दू फौरन सुनहरी गाड़ी में बदल गया। चूहे सफ़ेद घोड़े बन गए और सिंड्रेला के पुराने कपड़े एक चमकते हुए नीले शहजादी वाले लिबास में बदल गए। उसके पाँव ने शीशे की खूबसूरत जूतियां भी आ गईं। परी ने उसे खबरदार किया कि ये जादू सिर्फ आधी रात तक रहेगा। सिंड्रेला जादुई गाड़ी में बैठकर रोशन और शानदार महल पहुंची। महल के अंदर एक बड़ा हॉल था जहां सुनहरी फानूस जगमगा रहे थे और मेहमान मौसीकी पर रक्स कर रहे थे। जब सिंड्रेला हॉल में दाखिल हुई तो सबकी नज़रें उस पर ठहर गईं। शहजादे ने उसे देखा और फौरन उसकी तरफ बढ़ा। दोनों ने साथ रक्स किया और पूरी शाम खुशी से बातें करते रहे। अचानक महल की बड़ी घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया। सिंड्रेला को परी की बात याद आ गई और वो जल्दी से महल से बाहर भागने लगी। भागते हुए उसकी एक शीशे की जूती सीढ़ियों पर रह गई। शहजादा उसे उठाकर हैरान खड़ा रह गया, लेकिन सिंड्रेला जा चुकी थी। अगले दिन शहजादे ने ऐलान किया कि जिस लड़की के पाँव में वो शीशे की जूती फिट आएगी वही उसकी दुल्हन होगी। बहुत सी लड़कियों ने जूती पहनकर देखी, मगर किसी के पाँव में वो फिट ना आई। आखिरकार शहजादा सिंड्रेला के घर पहुंचा। सौतेली बहनों ने भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहीं। फिर सिंड्रेला ने जूती पहनी और वो उसके पाँव में बिल्कुल फिट आ गई। सब हैरान रह गए। शहजादा बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे अपनी वही पुरस्कार लड़की मिल गई थी। कुछ ही दिनों बाद महल के बाग में एक शानदार शादी हुई। सिंड्रेला शहजादी के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी और शहजादा उसके साथ मुस्कुरा रहा था। इसके बाद सिंड्रेला हमेशा खुशी और सुकून के साथ महल में रहने लगी।